गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख है 9 अगस्त और अपन देखते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो पहले तो देखो एम पावर क्या है, ये किसी की शॉर्ट फॉर्म होगी। एम पावर क्या है? एम पावर है मॉनिटरिंग, प्रोटेक्ट, ऑफर, वार्न, एनफोर्स, फिर रेज। इन पे टैक्स वगैरह रेज कर दो तो इस पे तंबाकू पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाल ही पे जो एम पावर जो नीति है वो किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है। तो ये बात बताओ, अपन को ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर उसने ये नहीं पूछता, ये पूछता है कि एम पावर नीति किससे रिलेटेड है, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि एम पावर तंबाकू से रिलेटेड है। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है अपन को, कभी भी आप देखना किसी तंबाकू जो खाता है ना उसको एक बार मिलना जाके। आप क्या बोलोगे कि भाई तंबाकू छोड़ दे, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तंबाकू छोड़ दे। तो वो क्या बोलता है, अरे यार तंबाकू खाने से थोड़ी एनर्जी आती है। क्या कहता है वो कि तंबाकू खाने से थोड़ी एनर्जी आती है, थोड़ा पावर आता है। तो उनका हमेशा एक लॉजिक होता है कि मुझे पावर आता है तंबाकू खाने से, या एनर्जी मिलती है तंबाकू खाने से, मुझे पावर आता है तंबाकू खाने से। तो एम पावर किससे रिलेटेड है? तंबाकू से रिलेटेड है। ठीक है, अब पावर आता है तो ये कैसा हेल्थ इश्यू है, तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिपोर्ट जारी करती है। कौन रिपोर्ट जारी करती है? WHO। ये इसकी फुल फॉर्म। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs बोलते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs। तो 13वां महारत्न नवरत्न करके ऐसी कंपनी की कैटेगरीज है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको अभी महारत्न का दर्जा मिला है? तो ये ले ले महारत्न का दर्जा। महारत्न का दर्जा किसको दिया? उस कंपनी को बुलाया, क्या बोला? ये ले ले महारत्न का दर्जा। तो ये ले ले ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वां महारत्न का दर्जा मिला है। आगे बढ़ो। ये सब कंपनी जो ऑलरेडी महारत्न में है पहले से। विच इज द 30th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू गेट महारत्न स्टेटस? ऑल इंडिया। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अब देखो, बाल के अधिकार कौन सबसे अच्छा जानता है? बालकों के, छोटे बालकों के अधिकार कौन सबसे अच्छा जानता है? सबसे अच्छा उसकी मां जानती है बालकों को क्या अधिकार दिए जाने चाहिए। तो क्या मां के काम को निरीक्षण की जरूरत है? नहीं, मां को पता है कैसे उसको अधिकार, बच्चों को अधिकार कैसे उसको पालना पोसना है। तो बाल अधिकार के संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए, तो निरीक्षण के लिए क्या हुआ, मां को नहीं मासी पोर्टल जारी किया है। मासी तो सबको पता ही होगा, मम्मी की बहन को मासी बोलते हैं अपन। तो बालकों के अधिकार बराबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए क्या है, मां को तो ऑलरेडी पता है, पर ऐसा पोर्टल जारी किया, तो वो पोर्टल जारी किया मासी, बच्चों की मासी। आगे बढ़ो। हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो अब ये देखिए कि एक बीमारी है एड्स, AIDS, एड्स है, HIV एड्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब ये देखो, एक तो क्या करो, इस डी से डी मिला लो, एड्स। तो खोजा गया कि नियंत्रण में सहायक क्या करेगा, एड्स को 1 नंबर रोक देगा। ये क्या करेगा, एड्स को 1 नंबर लगाम लगाएगा। एड्स पे लगाम लगाने के लिए ये जो है CHD1L ये क्या है, सहायक बनेगा। कैसे ध्यान रखना है, एड्स की स्पेलिंग क्या होती है, AIDS। तो एड्स जो है ये देखो D, एड्स पे 1 नंबर की, मतलब बहुत अच्छी लगाम लगाने के लिए ये वेरिएंट सहायक होगा। तो क्या है, ये वेरिएंट किससे रिलेटेड है, एड्स से रिलेटेड है।
आगे बढ़िए। इसरो का चंद्रयान की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो अभी एक मिशन लॉन्च किया था थोड़े दिन पहले, आपको पता होगा, चंद्रयान 3 नाम से। तो अब ये देखो, क्वेश्चन की थोड़ी सी ट्रिक पकड़ो, आप क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऐसे भावनाओं में बह के ऐसे आंसर नहीं दे देना है कि अरे अभी चंद्रयान 3 चल रहा है, चंद्रयान 3 आंसर मार दिया, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछा है? चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश। तो इससे पहले जो अपन ने चंद्रयान 1, 2 और 3 दिए थे, लॉन्च किए थे, वो सब सफलतापूर्वक प्रवेश तो कर गए थे, वहां लैंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लैंड नहीं कर पाए थे। तो सफलतापूर्वक प्रवेश करने का पूछा है, तो क्या हुआ, इन तीनों ने सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। समझिए मेरी बात को। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है भावनाओं में बैठ के चंद्रयान 3 अभी टॉपिक में न्यूज में चल रहा है इसलिए उसको आंसर मार दो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो कक्षा में तो सबने एंटर कर लिया था, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहां आयोजित हुई है? अब ये देखिए, यूक्रेन शांति वार्ता, हर देश चाह रहा है कि यूक्रेन में, हर देश क्या चाह रहा है कि यूक्रेन में शांति हो जाए, बट रशिया क्या है कि जिद में लगा हुआ है। रशिया क्या है कि जिद कर रहा है कि यूक्रेन में शांति नहीं होनी चाहिए, वो उस पर वॉर थोपा जा रहा है। तो यूक्रेन की शांति वार्ता कहां है? रशिया जो जिद में लगा है, देखो जेद्दाह, ये कहां पे है? ये है सऊदी अरब में। जेद्दाह कहां? सऊदी अरब में। तो यूक्रेन शांति वार्ता कहां आयोजित हो रही है? ये वहां आयोजित हो रही है कि रशिया जो जिद कर रहा है, जिद को रोकने के लिए, तो शांति के लिए जिद रोकनी है, तो जेद्दाह उसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? यह है अपना दुर्लभ खगोलीय घटना है। तो आपको ये पहले से ध्यान होगा कि आइंस्टीन क्या थे? नोबेल लॉरेट थे। इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे, इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसमें से फिजिक्स से रिलेटेड कौन है? खगोलीय घटना है, ये इसका आंसर हो गया। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव होंगे, ये राजीव गौबा साहब हैं। इनको भी 1 साल के लिए एक्सटेंशन और मिला है, समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको अपन को कैसे ध्यान रखना है, कैसे लिंक करना है इसको? इन्होंने क्या किया, केबिन में ही घर बना लिया। कैबिनेट सचिव इन्होंने क्या, वो जो इनको केबिन मिलता है ना दिल्ली में ऑफिस में काम करने के लिए, तो इन्होंने क्या, केबिन में ही घर बना लिया। केबिन में ही घर बना लिया, तो सबसे लंबे समय तक ये कैबिनेट सचिव रहेंगे। क्लियर है बातों? तो आगे बढ़ो। Who will be the longest serving cabinet secretary in the history of Indian bureaucracy? राजीव गौबा साहब। अब अपन आज ही के क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर अंदर। आइए, एम पावर नीति WHO ने जारी की है। अभी ध्यान रखना चाहिए, एम पावर क्या है? ये नीति है तंबाकू से रिलेटेड है। हमेशा एक तंबाकू खाने वाले को आप बोलोगे तंबाकू छोड़ दे, वो क्या कहता है? मुझे, एम मतलब मुझे पावर मिलता है तंबाकू खाने से। तो एम पावर नीति किससे रिलेटेड है? तंबाकू से रिलेटेड है। और तंबाकू मतलब हेल्थ, तो इसको जारी कौन करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जारी करेगा। आगे बढ़िए। 13वां महारत्न दर्जा किसको मिला है? ये ले महारत्न का दर्जा, ये ले महारत्न का दर्जा, तो महारत्न दर्जा मिला इसको। बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करना है, कौन सा पोर्टल? तो बाल मतलब बाल बच्चों की देखभाल कौन करती है? मां करती है। उसका निरीक्षण करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो क्या करते हैं अपन? उसके लिए अपन मासी, मां की बहन को अपन मासी बोलते हैं। तो बालकों की निरीक्षण करने के लिए किसको? मासी पोर्टल को लॉन्च कर दिया अपन ने। क्लियर है? जीन वेरिएंट CHD1L अफ्रीका में, ये किससे वेरिएंट, किससे बीमारी से रिलेटेड है? ये है बीमारी
AIDS से रिलेटेड यहां लिखिए AIDS, ये आ गया, D से D कॉमन, क्लियर है, AIDS ये आ गया। तो ये क्या है, एड्स का 1 नंबर लगाम लगा देगा, एक एड्स पे 1 नंबर, मतलब बहुत ही तगड़ी लगाम लगा देगा ये वेरिएंट, क्लियर है। चंद्रमा पे सफलतापूर्वक मिशन इसरो के कौन कौन से हुए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, जिन्होंने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने में सफलता पाई है, तीनों मिशन में। यूक्रेन शांति वार्ता कहां आयोजित हो रही है, जेद्दाह में। कैसे ध्यान रखना है, रसिया यूक्रेन में शांति होने ही नहीं दे रहा है, वो जिद पकड़ के बैठा है। यूक्रेन में शांति नहीं हो, उसकी जिद को रोकने के लिए शांति वार्ता जेद्दाह में हो रही है। ये जेद्दाह कहां है, सऊदी अरब में है। सीधे साधे यूक्रेन की शांति को बेकार करने के लिए जिद कर रहा है जो रसिया, तो ये जेद्दाह कहां है, सऊदी अरब में है। आइंस्टीन क्रॉस, ये क्या है, ये दुर्लभ खगोलीय घटना है। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। तो फिजिक्स से रिलेटेड घटना कौन सी है, दुर्लभ खगोलीय घटना है। सबसे लंबे समय के लिए कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव, इनको जो केबिन मिला हुआ है दिल्ली में काम करने के लिए, उस केबिन में ही इन्होंने घर बना लिया, गोबा, केबिन में ही दिन भर काम करते रहते हैं, मतलब केबिन में ही दिन भर घर जैसे बना लिया है केबिन को, दिन भर काम करते रहते हैं। तो सबसे लंबे टाइम तक कैबिनेट सचिव रहेंगे राजीव गौबा साहब। इनको अभी 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है, इसलिए ये भी चर्चा में है, न्यूज में है, आ सकता है। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सब लोगों का। टेलीग्राम चैनल है पोस्ट एकेडमी ऑफिशियल, उस पर आप अपनी आज की क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको लाइक करो, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने जो ट्रिक, आज जो लिंकिंग टेक्निक आपको बताई है, ट्रिक्स आपको बताई है, उसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर का लिंकिंग या ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा है, क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 5 का, या कौन सा क्वेश्चन का लिंकिंग टेक्निक आपको सबसे अच्छा लगा है। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।